अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे योल सेक एंड फेटल फूल नॉट सेंस के बारे में एंड एम्प्टी जेस्टेशनल सीज के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी की जितनी भी स्टेजेस होती है, जितनी भी वीक्स होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ जो है ना इंडिकेशंस ऐसी होती है जो अल्ट्रासाउंड्स में मिल ही जाती है। और जब भी पता चलता है कि जो फिटल है यानी जो बच्चा है वो हेल्दी है कि नहीं और उसको जितना डेवलप करना चाहिए था वो उतना डेवलप हो पाया है कि नहीं। इसी तरीके से जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, पहली जो चीज़ है वो ये देखनी होती है कि प्रेगनेंसी का पहला टेस्ट किया जाए। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद जो है ना 6 वीक्स के बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, या जैसे 5 वीक्स ख़त्म हो जाए, 6वां वीक्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। जब आपका जेस्टेशनल सेक होता है वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, यानी जब पहले जेस्टेशनल सेक जैसे बन जाते हैं तो वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड आपको करवाना चाहिए, जिसमें बेसिकली ये चीज़ देखनी होती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, या जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्थी है कि नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है कि नहीं, यानी आपका जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर है या नहीं है, और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ है या नहीं, या मिसकैरेज होने की चांसेस तो नहीं है। मतलब कि प्रेगनेंसी जो है आपकी वो मजबूत है, ठीक है। ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी बाद में जो ट्यूब में बच्चा हो जाता है और बाद में जो ना ट्यूब जिसकी वजह से पड़ जाती है, आया कहीं वो प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का पता करने के लिए जो पहले अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 वीक्स में जो है ना करवाया जाता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात जो है ना ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है योल सेक एंड फिटल फूल नॉट सेंट। जब आप अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं उसमें ये लिखा होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कई बार आप लोगों की समझ में ये बात नहीं आता कि शायद और इसकी नहीं देखने के क्या मतलब है, यानी फिटल फूल नॉट सेंट। तो इसका मतलब आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो अर्ली प्रेगनेंसी में योल सेक बहुत ही अहम है, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। क्योंकि जो सेक होता है आपका जो डेवलप मतलब कि यानी फिटर है, बच्चा है जो आपकी यूट्रस के अंदर, यानी इसको ना वो इन्वॉल्व करता है। योल सेक जो है ना ये आपकी बेबी को इन्वॉल्व करता है, जैसे कोई चीज़ लिफाफे के अंदर पड़ा हुआ हो, ठीक है। और योल सेक अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किया जाए तो वह ये जनरली नहीं दिखता, और ये करीब जो है ना 5 से 6 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद अब्डोमिनल यूएसजी में देखा जा सकता है। यानी कि अगर 5 से 6 वीक्स के बाद ही आप अल्ट्रासाउंड्स करवाते तो ये योल सेक उसमें देखा जा सकता है। सबसे पहले जो है ना वो जेस्टेशनल सेक होती है, ठीक है। एक ये जेस्टेशनल सेक जो है ना ये एक वाइट रिम की तरह होती है, मतलब वाइट नज़र आता है अगर कोई पेशेंट अल्ट्रासाउंड्स करवाए। और उसके अंदर एक जो है ना क्लियर सेंटर होता है, ऐसे गोल जो है ना वो क्लियर एक सेंटर उसमें नज़र आता है। तो ये जो जेस्टेशनल सेक होता है और ये जो है ना जल्दी विजिबल हो जाता है अगर मरीज़ की नीचे से छोटी प्रोब के ज़रिए अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये विजिबल हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो है फिटल फूल। फिटल फूल जो है ना एक कर जैसे एक टेढ़ा घुमा हुआ किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिस तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर्स होता है जो कि आगे चल के आपका बेबी बनता है, यानी जो फिटल फूल है वही ही आगे बढ़कर आपका बेबी इससे बनता है। ऐसे 6 वीक्स के अंदर जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो इसलिए होता है कि आपकी जेस्टेशनल सेक या फिटल फूल ठीक है कि नहीं। और अगर 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में आपका योल सेक भी नहीं दिख रहा और फिटल फूल भी नहीं दिख रहा तो ये एक डाउट का इश्यूज होता है, यानी ये एक तरह से मिसकैरेज को इंडिकेट करता है। लेकिन हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी
सेक ठीक नहीं है, या फिर मिसकैरेज हो गया है, या मिसकैरेज होने का ख़तरा है, ठीक है। इसकी पहली वजह ये होती है कि मरीज़ को अपनी एलएमपी याद नहीं रहती, या फिर जो आपकी पीरियड्स थी वो इरेगुलर थी, क्योंकि जनरली अगर मरीज़ की पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो इसमें या फिर ये होता है कि जो जेस्टेशनल से की करेक्ट जो एज होती है वो एलएमपी से नहीं निकाला जाता, इसलिए अल्ट्रासाउंड में भी जो है ना वो या तो नज़र नहीं आ रही होती या बहुत छोटी होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप मरीज़ को कहे कि वो 2 या 3 हफ्ते के बाद जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाए, यानी मज़ीद वेट करने को पेशेंट्स को बताए। और अगर मरीज़ का जेस्टेशनल सेक जो कि अगर वो जो है ना 25 mm या इससे ज़्यादा हो तो इसमें योल सेक नज़र नहीं आ रहा, यानी वो मतलब बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जो योल सेक होती है, ठीक है, जो बेबी की वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, या फिटल फूल जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यानी ये कन्फर्म है कि मिसकैरेज हो चुका है। इसमें जो है ना मरीज़ को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा और एक ये भी बहुत अहम प्रॉब्लम है जिसमें एम्प्टी सेक्स प्रेगनेंसी, मतलब कि इसको जो है ना अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। इसमें यह होता है कि मरीज़ की जो जेस्टेशनल सेक है वो अंदर से खाली होता है, यानी जस्ट जो है ना इस तरह निशान बना हुआ होता है, योल्क सेक भी नहीं, और अगर पेशेंट्स की योल्क सेक्स भी नहीं है और फिटल फूल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अभी एम्ब्रियो बनी ही नहीं है, तो ये एक तरीके का मिसकैरेज होता है। तो अगर इस तरीके का केस है आपके पास तो इसमें मरीज़ को 2 सलाह दी जा सकती है। एक तो ये है कि थोड़ा सा वेट पेशेंट्स को करवाए ताकि जो अंदर मरीज़ के जो यूट्रस है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको खुद ब खुद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और वो ज़ाया हो जाए। दूसरा फिर इसके लिए जो है ना आप पेशेंट्स की डीएनसी भी कर सकते हैं, ठीक है। वो देखना पड़ता है कि आए ये खुद ब खुद ज़ाया हो भी जाएगा या नहीं। तो अगर डॉक्टर को लगे कि नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद उसको डीएनसी करवानी पड़ती है, ठीक है। और डीएनसी के ज़रिए मरीज़ की यूट्रस को खाली कर दिया जाता है। अगर मरीज़ की एम्प्टी सेक्स या अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है तो ऐसी हालत में मरीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट बना था, यानी जो वो पेशेंट सोच रहे कि प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई थी तो उसमें जो क्रोमोसिस है वो अब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़कर बेबी की ग्रोथ नहीं हो सकती थी या बेबी नहीं बन सकता था। इसलिए ये नेचर का एक खुद का तरीका है कि जो अबनॉर्मल एम्ब्रियो बनता है जिसमें क्रोमोसिस एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं तो वो उनको खुद डिस्पोज अप कर देता है। तो वो इसलिए वैसे भी जो है ना वो ठीक प्रेगनेंसी नहीं थी, तो वो अगर आगे पेशेंट्स छोड़ भी दे, यानी टाइम और भी ले महीना 2 महीने, तो उसकी आगे ग्रोथ वो नहीं कर सकेगा, यानी उसकी जो कंसीव है वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। और कई बार किसी मरीज़ को पता भी नहीं चलता और मिसकैरेज खुद ब खुद जो है ना हो जाता है। तो ये इतनी कॉमन चीज़ें नहीं होती और ना ही इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट सोचते हैं कि एक बार हमारे साथ इस तरह हुआ, यानी बेबी की ग्रोथ नहीं हुई या जो है ना हाल ही से एक बेबी बना ही नहीं था उसमें जो है ना, तो खुदा न खास्ता ये मिसकैरेज हो गई, खुदा न खास्ता आगे मिसकैरेज ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार जो है ना आपके साथ इस तरह प्रॉब्लम हो भी गया तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप कंसीव करें जैसा भी हो तो इंशाल्लाह ठीक ठाक से होगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है।